मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी तुमने वो लम्हे महसूस किए हैं जब सब कुछ रुक सा जाता है, आवाज़ें खामोश, रास्ते बेरंग, दिल जैसे अपनी ही धड़कनों से उलझ गया हो। दिन गुजरते जाते हैं मगर अंदर कहीं एक अनजाना सा शूर रहता है, जैसे कोई कह रहा हो, रुक जाओ, अभी वक्त नहीं आया। जिंदगी के बाज मोड़ जवाब नहीं देते, बस सवाल छोड़ जाते हैं। तुम मांगते रहते हो मगर दरवाजे बंद रहते हैं। तुम रोते हो मगर आसमान चुप रहता है, और उस चुप में एक गहरी सरगोशी छुपी होती है कि शायद तुम अभी मुकम्मल नहीं हुए। कभी कभी अल्लाह तुम्हें दुनिया से नहीं छुपाता, बल्कि दुनिया के शौर से बचाता है। वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। वो तुम्हें सुकूत में ले जाता है ताकि तुम खुद को सुन सको, और जब तुम सुन लेते हो तब तुम बदल जाते हो। खामोशी हमेशा खाली नहीं होती, इसके अंदर एक रब का लम्स होता है जो तुम्हें तैयार कर रहा होता है, नए रिश्ते के लिए, नई रोशनी के लिए, उस मकाम के लिए जहां तुम्हारे सब्र का फूल आखिर खिलने वाला है। लिहाजा रुक जाओ जरा, सुनो, ये खामोशी बेकार नहीं, ये वो लम्हा है जहां से तुम्हारी नई कहानी शुरू होने वाली है। आखिर तक देखना, क्योंकि जो राज आखिर में खुलेगा वो तुम्हारे दिल के सन्नाटे को मानी दे जाएगा। कभी तुमने वो दिन झीले हैं जब सब कुछ बेमानी लगता है। तुम कोशिश करते हो मगर नतीजा नहीं आता। तुम दुआ मांगते हो मगर जैसे आसमान ने जवाब देना भूल गया हो। रातें लंबी हो जाती हैं, आंखें बोझल मगर नींद गायब, दिल में एक खलासा जैसे कोई अंदर से खाली कर गया हो। तुम सोचते हो आखिर में कहाँ गलत हुआ, क्यों कुछ ठीक नहीं हो रहा, लेकिन असल में कुछ टूट नहीं रहा होता, कुछ बन रहा होता है। अल्लाह के कामों का अंदाज हमारी अक्ल से मुख्तलिफ है। वो कभी रास्ता बंद करता है ताकि तुम्हारी निगाह समत तलाश करे। वो कभी तुम्हें लोगों से दौर करता है ताकि तुम्हें खुद से मिलवा सके। वो खामोशी देता है ताकि तुम सुन सको कि तुम्हारे अंदर कौन बोलता है। ये वो लम्हे होते हैं जिन्हें हम सुकूत कहते हैं, मगर हकीकत में यही तरबियत है। अल्लाह तुम्हें एक नई मंजिल के लिए तैयार कर रहा होता है, एक ऐसे मकाम के लिए जहां तुम्हारी रूह का दर्जा बुलंद हो। अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो मगर वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। सूरत बकरा। ये आयत उन दिलों के लिए है जो इंतजार में थक जाते हैं। अल्लाह कह रहा है, तुम्हें दुख लग रहा है, तुम्हें ताखीर नजर आ रही है, मगर जान लो इस ताखीर में तुम्हारा भला छुपा है। जब तुम्हारी जिंदगी में हर तरफ सुनाटा हो, तब दरअसल अल्लाह तुम्हें एक नया जन्म दे रहा होता है, सब्र, शूर, यकीन और कुर्ब इलाही का। इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये आयत हमें याद दिलाती है कि इंसान सिर्फ जाहिर देखता है मगर अल्लाह बातिन जानता है। वो दुख के पर्दे में नामत छुपा देता है ताकि बंदा हकीकत रिज़ा तक पहुंचे, यानी अल्लाह की खामोशी उसकी गैबत नहीं बल्कि उसकी रहमत की पोशाक है। जब जिंदगी रुक जाए तो शिकायत नहीं, सजदा करो, क्योंकि खामोशी के लम्हे ही अल्लाह से बात करने के बेहतरीन लम्हे हैं। अपनी कोशिश जारी रखो मगर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हें नतीजा नहीं, नसीहत देना चाहता है। हर दिन अपने दिल से एक सवाल करो, क्या मैं अल्लाह की रिज़ा में मुतमईन हूं या सिर्फ अपनी ख्वाहिश में कैद हूं? जब जवाब आए हाँ मैं राजी हूं, तब समझ लो कि तुम्हारी खामोशी कबूलियत में बदल चुकी है। नाजरीन, कभी तुमने देखा है कि एक बीज मिट्टी में दफन होता है, दिनों महीनों तक कोई उसकी खबर नहीं लेता। बारिश आती है, धूप जलती है, रात की ठंडी हवाएं उसे हिला देती हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर खामोशी में और कुछ हो रहा होता है। जड़ें बन रही होती हैं, बुनियाद मजबूत हो रही होती है, बीज तैयार हो रहा होता है, और जब वक्त पूरा हो जाता है तो वही बीज जो मिट्टी में छुपा था सब्ज होकर आसमान से बातें करने लगता है। ऐसे ही अल्लाह तुम्हें भी खामोशी में तैयार करता है। लोग समझते हैं कि तुम गिर गए हो, तुम खत्म हो गए हो, तुम नाकाम हो गए हो, लेकिन हकीकत में अल्लाह तुम्हें जमीन के अंदर मजबूत जड़ें देने में मसरूफ होता है। वो तुम्हें जल्दी कामयाबी नहीं देता, क्योंकि वो तुम्हें पायदार मकाम देना चाहता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक
हर तंगी के साथ आसानी है। सूरत शरह। ये वादा नहीं बल्कि यकीन की ज़मानत है। अल्लाह ये नहीं कहता कि तंगी के बाद आसानी आएगी, बल्कि फरमाता है तंगी के साथ ही आसानी है। यानी जिस लम्हे तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, वही लम्हा दरअसल तुम्हारे उभरने की शुरुआत होता है। इमाम तबरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह जब बंदे को आजमाइश में डालता है तो उसके साथ दो नामतें रखता है। पहली, सब्र का हौसला। दूसरी, अंजाम की आसानी। बंदा सिर्फ एक देखता है, तंगी, मगर रब दोनों साथ रखता है, आजमाइश और रहाई। तो जब तुम खामोशी में गिरे पड़े हो, याद रखो वो खामोशी तुम्हारी शिकस्त नहीं बल्कि तुम्हारा आगाज है। अल्लाह तुम्हें नीचे लाता है ताकि तुम जमीन से ऊपर उठो और दुनिया को दिखाओ कि अरूज का जायका सब्र के बाद कैसा होता है। अपनी खामोशी को सजा नहीं, नक्शा समझो। अल्लाह तुम्हें आगे के सफर की तैयारी में मसरूफ है। रोज एक लम्हा खुद से कहो, अल्लाह मुझे छुपा रहा है लेकिन भूल नहीं रहा। अपनी दुआओं को बदल दो, अल्लाह मुझे जल्दी नहीं चाहिए, मुझे तेरी मर्जी का वक्त चाहिए। जब लोग तुम्हें कमजोर कहीं, मुस्कुरा दो, क्योंकि वो नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर अल्लाह का मंसूबा पनप रहा है। यही वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हारे दिल को चमक से भर देता है, और जब वो कहता है इसको जाहिर करो, तो दुनिया हैरान रह जाती है कि ये वही शख्स है। लेकिन तुम जानते हो ये तुम नहीं, अल्लाह की तैयारी है जो अब जाहिर हो चुकी है। नाजरीन, जब वो वक्त आता है जब अल्लाह तुम्हें उस मकाम पर ला खड़ा करता है जहां कभी तुम सिर्फ ख्वाब देखते थे, जहां तुम्हारे दुख, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी दुआएं सब एक रंग में ढल जाते हैं, तो दिल धड़कने लगता है, मगर अजीब सी नरमी के साथ, क्योंकि तुम जानते हो ये सब तुम्हारी मेहनत नहीं थी, ये उसकी रहमत थी। लोग कहेंगे ये कामयाब हो गया, ये चमक गया, ये बदल गया, मगर तुम्हारे दिल में एक ही सदा गूंजेगी, अल्लाह ने मुझ पर रहम किया। ये वो लम्हा है जब बंदा समझता है कि जो खामोशी में किया गया वो जाहिर में चमक बन गया। नाजरीन, और अपने रब की नामतों का बयान करो। सूरत दोहा। ये आयत सिर्फ ज़बान से शुक्र अदा करने का हुक्म नहीं, ये एक रूहानी इशारा है कि जब अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे तो उस कामयाबी को अपनी ताकत न समझो बल्कि उसकी निशानी समझो। जब अल्लाह तुम्हें जाहिर करता है तो दरअसल वो अपने वादे को जाहिर करता है। वो चाहता है कि दुनिया देखे खामोशी में तैयार होने वाला बंदा रोशनी में कैसा लगता है, लेकिन उस रोशनी का असल इम्तिहान यही है कि तुम गुरूर नहीं करो बल्कि ज़मीन की तरह नर्म हो जाओ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नेमत का बयान का मतलब सिर्फ बोलना नहीं बल्कि अपने अमल से दिखाना है। जैसे बंदा अपने किरदार से ये बताए कि मैं अल्लाह की नामत के काबिल हूँ। यानी जब अल्लाह तुम्हें बुलंद करे तो तुम दूसरों को वही उठाओ दो जो तुमने दुख के दिनों में मांगा था। जब कामयाबी आए तो फौरन सजदा शक्र अदा करो ताकि दिल याद रखे कि देने वाला वही है। किसी एक ऐसे शख्स की मदद करो जो आज उस मकाम पर है जहां तुम कभी थे। ये शक्र का सबसे खूबसूरत तरीका है। रोज ये दुआ मांगो, ए अल्लाह मुझे अपनी नामतों पर शुक्रगुजार, अपने फैसलों पर राजी और अपनी मखलूक के दरमियान आजिज बना दे। और हमेशा याद रखो, अल्लाह तुम्हें बुलंद इसलिए करता है कि तुम किसी और के लिए सहारा बन सको। ये है वो अंजाम जो आगाज की खामोशी से जुड़ा था। वो लम्हा जब अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें तैयार किया, छुपाया, आजमाइश में ढाला, अब जा और दुनिया को दिखा कि सब्र की रोशनी कैसी होती है। तो अगर आज तुम खामोश हो, टूटे हो या तन्हा हो, यकीन रखो एक दिन तुम भी उनमें से होगे जिन्हें अल्लाह जाहिर करेगा, उनके लिए जो अभी तक अंधेरों में रास्ता तलाश कर रहे हैं। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने चाहने वालों तक जरूर फैलाएं। वीडियो को अभी शेयर करें